हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए कैंप्स आईपीओ बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता है अगला वीक तीन आईपीओ एक साथ, तीन आईपीओ। आपके मन में क्वेश्चन होगा कौन सा अप्लाई किया जाए, कौन सा नहीं किया जाए, और उससे रिलेटेड आईपीओ से रिलेटेड अपडेट आती जा रही है। फिलहाल कैंप्स आईपीओ की अपडेट आई है, उसके बारे में बात करते हैं। और उससे पहले कल एक अपडेट आई थी कैमकॉन आईपीओ के बारे में, उसके बारे में हमने आपको बताया था। अब इस आईपीओ के अपडेट के साथ ही साथ देखिए डब्बा बाजार में कौन से आईपीओ को प्रेफर किया जा रहा है, किसका सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने की आशा देखने को मिल रही है, उनको भी देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब सीधे सबसे पहले आईपीओ की तरफ लेके चलते हैं। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड आईपीओ यानी आईपीओ। अब कैप्स आईपीओ को देखिए जरा आप, ये बहुत बड़ा लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर है म्यूचुअल फंड की दुनिया का। डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, ये इसकी स्ट्रेंथ है। देखिए पैन इंडिया फिजिकल नेटवर्क। साथ के साथ अब जरा देखिए यहाँ पे किस तरीके से इसके जो एसेट्स हैं, जो प्रॉफिट रेवेन्यू है, वो आपने देखा 146 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के अभी रिसेंट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट देखा जाए तो 173 करोड़ के आसपास। 21 को ओपन होगा, 23 को क्लोज होगा और अक्टूबर 1 की लिस्ट है। और 12 शेयर का लॉट है। 1229 से 1230 के आसपास का प्राइस सेट किया गया है। 14,760 का एक लॉट आपके पास आएगा। अब मैं पहले आपको इंपॉर्टेंट बात दिखाना चाहता हूं, जो अपडेट निकल के आ रही है। देखिए आईपीओ होने से पहले एंकर इन्वेस्टमेंट की बात होती है। एंकर इन्वेस्टमेंट पैसा रेज करते, देखिए एंकर इन्वेस्टमेंट से पैसा रेज किया जाता है कंपनी के द्वारा। और जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि 2244 करोड़ कंपनी को यहाँ टोटल आईपीओ था। और यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर से कितना रेज किया है, 666 करोड़, यानी कि 666 करोड़ एंकर इन्वेस्टर से आईपीओ से पहले ही कंपनी रेज कर गई। अब जरा ध्यान दीजिए किस तरीके से 1230 के प्राइस पे एंकर इन्वेस्टमेंट से पैसा रेज किया गया है। 1230 आप समझ रहे हो, यानी कि अब आपको जो 1239 के आसपास का जो 29 का प्राइस है, उसको आप रख दीजिए साइड में। मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है, जब इतनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे बड़े प्राइस पे दिया जाए तो अब आपको बिडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस चीज को ध्यान दें, 1230 के ऊपर ही आपको कट ऑफ पे ही चेक करना है जब एंकर इन्वेस्टर को ही इस रेट पे आईपीओ दिया गया है। तो अब बात आती है कि एंकर इन्वेस्टर कौन से बड़े बड़े एंकर इन्वेस्टर हैं। देखिए टोटल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 35 इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे माल खरीदा है 666 करोड़ का। और मैं देख पा रहा हूं स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड जो है बिगेस्ट इन्वेस्टर यहाँ पे, जिसको 9% की एलोकेशन हुई है। उसके बाद जो हमारे पास आते हैं वो द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, जिनको 4.5% का एलोकेशन किया है। 13 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड कंपनीज है, जिनको अच्छी खासी तरीके से यहाँ पे टोटल 30 स्कीम्स है, जिनको 36% का यहाँ पे एलोकेशन हुआ है। कहीं ना कहीं अब आप कह रहे हो यार इतनी जबरदस्त तरीके से ऑलरेडी एलोकेशन हो चुका है तो भाई आईपीओ तो बहुत ही हिट जाएगा। अब इसमें से कौन कौन से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है ये देखिए आप। कोटक महिंद्रा कैपिटल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एंड नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी, ये लीडिंग बुक मैनेजर इस इशू के हैं। और डोमेस्टिक फंड की मैं बात कर रहा था, देखिए अलग अलग स्कीम्स जो है उनकी 30 स्कीम्स है, अलग अलग जो है मैं कहूंगा फंड हाउसेस की 30 स्कीम्स है, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 36.46%। टोटल एंकर इन्वेस्टमेंट जबरदस्त जो है 666 करोड़ का, ये जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। टोटल 35 इन्वेस्टर ने रोप इन किया है। अब ये तो बड़ी बात हो गई, ये तो आपने डिटेल देखी भाई किस तरीके से इतना पैसा जो है आईपीओ से पहले ही जबरदस्त तरीके से गया है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड जो है बिगेस्ट इन्वेस्टर। लेकिन अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात दिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। 3 आईपीओ है सबसे पहले। पहला आईपीओ यहाँ पे एक एंजल ब्रोकिंग है, दूसरा आईपीओ आपने देखा यहाँ पे कैमकॉन का है, और तीसरा आईपीओ जो आपने देखा वो है कैम्प्स का। अब इन तीनों को अगर देखा जाए तो जैसा मैंने आपको पहले पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया था कि सबसे पसंदीदा मुझे कैमकॉन लगा, और मैं जो डेट देख पा रहा हूं उन डेट के हिसाब से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए
कैमकॉन का आईपीओ आपने देखा 340 के आसपास का, और यहाँ पे जो अभी से रेट आने लगे वो बहुत ही खतरनाक रेट मुझे देखने को मिल रहे हैं। जो स्टार्टिंग में 205 से लेके 210 का रेट था जीएमपी का, वो बढ़ के 230 तक जा चुका है, जो कि बहुत ही बढ़िया, मतलब इसको ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है कैमकॉन को बढ़िया प्रेफरेंस। उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो आप भी देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन ये है, 350 से 350 के आसपास का जो रेट मिल रहा है वो कैम्स के आईपीओ को मिल रहा है, यानी कि कैम्स को भी सेकंड नंबर का रेस्पॉन्स। ऑल्दो इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है, प्राइस आप देखोगे 1240 के आसपास का प्राइस है, रेट मिल रहा है 340 से 350 तक। और ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 3 दिनों में, यानी कि 15, 16, 17, पहले ये 300 से लेके 350 के आसपास था, और वो बढ़ के अभी के टाइम पे देखिए फिर बढ़ के 380 से 390 के आसपास गया था, जो कि अभी कम होके 340 से 350 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों आईपीओ में अगर आप देखा जाए तो कैमकॉन का आईपीओ जबरदस्त हिट हो सकता है। और तीसरा आईपीओ आपने देखा क्या, एंजल ब्रोकिंग का भी जब आप डिटेल देखोगे तो वहां पे भी आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एंजल जो है ब्रोकिंग मुझे सबसे लीस्ट प्रेफरेंस वाला देखने को मिल रहा है। इसका रेट आप देख सकते हो कि 100 से 110 का ही चल रहा है। कितना? 100 से 110, बहुत ही कम है अगर मैं बाकी दोनों से कंपैरिजन करूं। तो यहाँ पे हमने 3 आईपीओ के जीएमपी रेट को कंपैरिजन किया, जो आप क्लियर कट देख पा रहे हो कि यहाँ पे सबसे प्रेफर्ड आईपीओ कैम्स की तो हम बात कर रहे थे, लेकिन कैमकॉन सबसे प्रेफर्ड है क्योंकि ये स्पेशलिटी केमिकल का आईपीओ है और यहाँ पे से मल्टी बैगर निकलते हैं, इसके फाइनेंशियल सबसे स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए ये आईपीओ सबसे बेहतरीन क्वालिटी में जाने वाला है। कौन सा? कैमकॉन। तो 3 आईपीओ में से अगर आपको कोई एक अप्लाई करना है, अगर मुझे अप्लाई करना होता तो एक खाली तो मैं कैमकॉन की तरफ जाता। सेकंड प्रेफरेंस कुछ इस तरीके से होगी, पहला, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी तो अपनी कैमकॉन की, दूसरी प्रेफरेंस जो रहेगी वो कैम्स की, और तीसरी प्रेफरेंस रहेगी वो एंजल ब्रोकिंग की। लेकिन उससे अच्छी भी एक बात होती है हमारे पास 2 PM स्ट्रेटेजी जिसको हम कहते हैं, यानी कि 2 बजे डेटा देखो, 8-10 गुना सब्सक्राइब हो गया तो एक लॉट अप्लाई कर दो 111 स्ट्रेटेजी के तहत, यानी कि एक पैन कार्ड, एक डीमैट अकाउंट और एक लॉट के तहत। तो ये आपने आईपीओ की डिटेल देखी, और 2 आईपीओ जो कैमकॉन और कैम्स है वो तो 21 से 23, इसकी लास्ट डेट है 23, तो 23 को आपको 2 बजे देखना होगा। और जो तीसरा आईपीओ मैं कहूंगा है वो 22 से 24 का उसका है, तो इसके ऊपर आपको टाइम मिलेगा। लिस्टिंग डेट आपने देखा है, लिस्टिंग की डेट जो है 1 अक्टूबर की लिस्टिंग डेट है। लेकिन बात अभी आती है, मंडे को आईपीओ तो खुलेंगे, लेकिन और एक हलचल होने वाली है जिसका हर किसी को इंतजार है, वो है राउट मोबाइल का। राउट मोबाइल का क्या हाल चाल है जरा देखिए। राउट मोबाइल का जो हालचाल मैं देख पा रहा हूँ आज यहाँ पे डेट के हिसाब से 17-18 का जो डिटेल मेरे पास है उसके हिसाब से मैं जो देख पा रहा हूँ वो मुझे बहुत ही अच्छा रेट देखने को मिल रहा है। और इस आईपीओ का रेट राउट मोबाइल का आप भी देख लीजिए कि कितना 240 पर शेयर का, 230 से 240 का रेट जा चुका है, जो कि पिछले कुछ डेट्स के कंपैरिजन में बहुत ही खतरनाक है। इनिशियल डेट में भी यही रेट दिख रहा था, 220 से 225 का रेट दिख रहा था, वो धीरे धीरे बहुत ही कम हो गया था। लेकिन फाइनली सब्सक्रिप्शन को देखने के बाद जो लिस्टिंग यानी कि जीएमपी का रेट देखने को मिल रहा है वो 230 से 240 अपने आप में इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। तो आपने सारे आईपीओ के यहाँ पे जीएमपी देखे। मंडे काफी इंपॉर्टेंट राउट मोबाइल के लिए है, बाकी 23 की डेट को आप लिख लीजिए क्योंकि इस दिन आप 2 आईपीओ अप्लाई कर सकते हो 2 बजे का टाइम देख के, और 24 आपके लिए एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ है। तो आईपीओ के बारे में हम आपको डिटेल में जरूर बताते हैं। यहाँ पे जो है कैम्स का आईपीओ 666 करोड़ कम अमाउंट नहीं होता, जो यहाँ पे ऑलरेडी 35 के आसपास एंकर इन्वेस्टर वहां पे ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अब आपके मन में जैसे जो क्वेश्चन आया होगा वो दूर जरूर हो गया होगा कि कौन सा आईपीओ सबसे अच्छा यहाँ पे लगेगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो 2 PM की स्ट्रेटेजी आपके पास है। सबसे मैं कहूंगा बढ़िया आईपीओ जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल ही लग रहा है। मैं फिर से बात तो मैं कैम्स के आईपीओ की कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पसंदीदा कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल ही है। चलिए फिलहाल वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए पिछले कुछ टाइम में जो अगर आपको हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ नहीं मिला, रोजरी बायोटेक का नहीं मिला आईपीओ, तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। एक आईपीओ और एक नहीं बल्कि 3 आईपीओ आपके सामने है, और इन 3 आईपीओ में आप फिर से एप्लीकेशन
डाल सकते हो। और लक फैक्टर एक थोड़ा सा आईपीओ में जरूर रहता है, ये लक फैक्टर आपका साथ दे देता है तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और राउट मोबाइल में बहुत सारे लोगों को मिला, देखेंगे अच्छी लिस्टिंग गेन की उम्मीद करेंगे। वीडियो को वाइंड अप करके करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।